सभी को नमस्कार। अपने वर्गमूल पढ़ रहे थे और वर्गमूल के अंदर लास्ट में जो लाइन लिखी थी वो एक बार बताना। लास्ट में मेरे हिसाब से ये लिखा था ना, पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना, है ना। लास्ट में ये हेडिंग डाली थी कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। तो आगे लिखो इसमें इसमें एक सारणी बनाई है जिसमें आपको एक साइड तो लिखना है पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक। कन्याएं जो जीवन का आनंद ले रही है, ध्यान दे जरा इधर। उसके बाद में एक साइड लिखो वर्गमूल में इकाई अंक। ये एक बांकी टेढ़ी सारणी बना लेना, ठीक है। हाँ जी, बताएंगे, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया क्या? सुनना एक बार। मैंने बताया कि पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक अगर ये हो 1, 4, 5, 6, 9, 0 तो उसके वर्गमूल में इकाई अंक ये होगा। एग्जाम्पल समझना, जैसे अपने 9 है, किसी भी संख्या 9 वाली यानी जिसका इकाई अंक 9 उसका अगर अपने वर्ग करेंगे तो उस संख्या के वर्ग में इकाई अंक 1 होगा। जैसे अपने 9 का एग्जाम्पल है तो 9 का वर्ग 81 होता है, 81 में इकाई अंक 1 होता है। इसी प्रकार अगर 19 का करें तो 361 होता है और 361 में इकाई अंक क्या होता है? 1। तो जिन जिन पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई अंक 1 होगा उसका वर्गमूल करने पर, रूट करने पर वर्गमूल में जो संख्या मिलेगी उसका ये इकाई अंक 1 या 9 ही मिलेगा। समझ में आई क्या बात है? 1 कैसे? जैसे 1 का अपने वर्ग करें तो 1 इकाई अंक। उसी प्रकार और एग्जाम्पल ले लीजिए कोई, जैसे 121 है तो उसका अपने निकालें वर्गमूल तो 11 निकलेगा, तो उसका इकाई अंक 1 हो गया। समझ में आई बात? इसी प्रकार जिन पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई अंक 4 होगा उनका वर्गमूल करने पर इकाई अंक या तो 2 होगा या 8 होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं आप 4 वाले कोई भी, या 4 ही ले लीजिए, 4 का वर्गमूल निकालें तो 2 आता है, तो इकाई अंक 2 हो गया। इसी प्रकार जैसे 14 हो गया तो 14 का कितना होता है वर्गमूल? 14 का अपने 100 कितना 196 ना, तो 196 हो गया। हाँ बिल्कुल 14 का, 14 यहाँ पर आएगा इस कैटेगरी में। सॉरी मैंने आपको यहाँ से बताया 14 का करेंगे तो 4 वर्गमूल का इकाइयाँ क्या है वो 196 यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन 8 वाला कोई एग्जाम्पल बताओ जिससे वर्गमूल में इकाई अंक 8 हो और पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 4 हो, ऐसा कोई एग्जाम्पल। पूर्ण वर्ग बड़ी संख्या बताओ, जैसे कि अपने पास
एग्जाम्पल ले सकते हैं 64 का ले लीजिए। 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या जिसमें इकाई अंक 4 है और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा 8। 8 का वर्ग 64 होता है ना। तो इस प्रकार मतलब जिन जिन संख्याओं के पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई अंक 1, 4, 5, 6, 9, 0 उनके वर्गमूल में इकाई अंक ये मिलेंगे। आपको ये ध्यान में रखना है। एक बार ये नोट कर लिया क्या? तो इस पर एग्जाम्पल देखेंगे फिर समझ में ज़्यादा आएगा। लिखो एक एग्जाम्पल लिखना, रूट ऑफ 256। रूट ऑफ 256। अब एक बार इधर देखना, सबसे पहले अच्छा इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना है? सबसे पहले लास्ट में जो इकाई अंक है वो चेक करना है। इकाई अंक कितना है 6। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसका वर्ग करने पर 6 मिलेगा अपने को इकाई अंक? तो इसमें अपने कौन कौन से, एक तो 4 आता है, 4 का वर्ग करने पर 16 मिलता है, तो यानी इकाई अंक वहाँ पर 6 मिलेगा अपने को। एक अपने पास 6 होता है जिसका वर्ग करने पर 36 मिलता है, तो यानी कि या तो उस संख्या का वर्गमूल का इकाई अंक 4 होगा या उस वर्गमूल का इकाई अंक 6 होगा। समझ में आई बात है? 6 या 4 होगा। अब आगे अपने को पता करना है ये जो आगे वाले 2 डिजिट है इनसे बराबर या इनसे ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल। तो देखो 25 है और 25 से ठीक छोटी संख्या, पीछे वाले 2 डिजिट छोड़ दो, यहाँ पर 2 डिजिट छोड़नी है, आगे वाली को बताओ। तो 2 से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 1 होती है। 2 तो पूर्ण वर्ग संख्या होती नहीं है, उससे छोटी होती है 1। तो 1 का वर्गमूल निकालना है आपको। वर्गमूल निकालने पर कितना आएगा? 1 आएगा। वो 1 इन दोनों के साथ लगा दीजिए। अब इन दोनों के बीच में एक ऐसी संख्या देखिए जिसका इकाई अंक 5 और वर्गमूल आसानी से निकाल सकती है 5 वाली संख्याओं का। जैसे इनके बीच में होती है 16 और 14 के बीच में 15 होती है, और 15 का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? लास्ट में 25 लिखती हैं, आगे वाली संख्या में 1 बढ़ाकर गुणा करते हैं, यानी 2 एकम 2, 225 होता है। तो यहाँ पर ये 256 है, ये 225 है, मतलब 14 तो नहीं होगा, कम वाला तो ज़्यादा बड़ा होगा। तो ये 16 इसका वर्गमूल हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखना, एक बार ये नोट करो फिर वो लिखा देता हूँ आपको। 2-4 एग्जाम्पल करोगे तो बढ़िया समझ में आएगा। नोट कर लिया क्या? इसमें एक नोट लगाना कि पीछे से 2 अंक छोड़ने के बाद, पीछे से 2 अंक छोड़ने के बाद आगे बची संख्या के बराबर या ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल लिखेंगे। एक बार समझना इसको। मैंने लिखाया कि पीछे से 2 अंक छोड़ने के बाद, जैसे यहाँ पर अपने पीछे 2 अंक छोड़े हैं, उसके बाद में क्या किया कि आगे बची संख्या के, ये आगे बची हुई संख्या 2 है, संख्या के ठीक बराबर या ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो बराबर तो 2 के बराबर तो कोई पूर्ण वर्ग संख्या होती नहीं है,
मतलब 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और उससे ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन है? 1। उसका वर्गमूल लिखेंगे, वर्गमूल का मतलब उसका अंडर रूट करके निकालेंगे, वो इनके आगे लगाएंगे। समझ में आई क्या बात है? अब एक एग्जाम्पल और लिखो, 1296, रूट ऑफ 1296। देखना एक बार इधर ध्यान दो भाई, यहां पर सबसे पहले पीछे वाले 2 डिजिट में देखना है इकाई अंक कौन सा है। इकाई अंक कौन सा है? 6 है। 6 कैसे मिलेगा अपने को? या तो 4 का वर्ग करेंगे तो मिलेगा 16, या 6 का वर्ग करेंगे तो 36। मतलब उस वर्गमूल में या तो इकाई अंक 4 होगा या 6 होगा। समझ में आई बात है? उसके बाद में अपने को देखना है आगे वाले 2 डिजिट, इनके बराबर या इससे ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या चेक करो। 12 तो पूर्ण वर्ग संख्या होती नहीं है, उससे ठीक छोटी होती है 9। 9 का निकालो वर्गमूल, वो 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। 3 का स्क्वायर होता है ना 9, तो 9 का वर्गमूल हो गया 3। 3 इन दोनों के आगे लगा दो। अब इनके बीच में 5 वाली संख्या होती है 35। 35 का वर्ग निकाल लें, क्योंकि 35 का वर्ग निकालना आसान होता है। तो 5 का वर्ग करेंगे कितना यार? 3 से एक बड़ी संख्या आगे वाली मतलब 4, तो 4 का 3 से गुणा करो 12। यहाँ पर 1225 है, यहाँ 1296 है, मतलब ये छोटे वाली संख्या तो वर्गमूल नहीं होगी, ये बड़े वाली होगी। समझ में आई क्या बात है? नोट कर लीजिए। फिर रिपीट करूँ क्या एक बार और? बताओ रिपीट करना है या समझ में आ गया? कर देता हूँ, सुन लो एक बार। सबसे पहले लास्ट के 2 डिजिट में इकाई अंक चेक करना है। इकाई अंक 6 है यहाँ पर, तो आपको मैंने सामने लिखाई है ना, उसमें यही लिखा है कि 6 इकाई अंक उन्हीं का हो गया जिनका लास्ट में 4 हो या 6 हो। वो मैंने आपको सामने में लिखा दिया है। जैसे 4 का वर्ग करते हैं तो 16 आता है, 6 का वर्ग करते हैं तो 36 आता है। तो इस प्रकार उनमें भी इकाई अंक 6 होता है। तो अपने लास्ट में लिख दिया कि 4 या 6 वाले जिनका इकाइयों का वही वर्गमूल इनके होंगे। फिर आगे वाली संख्या जो बची हुई है उसके ठीक बराबर या उससे ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे। तो बराबर मतलब 12 तो पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, 12 से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होती है 9। फिर 9 का निकाला वर्गमूल 3 आया, 3 इन दोनों के आगे लगा दिया। अब चेक करना है ये वर्गमूल है इसका या ये, तो इन दोनों के ठीक बीच में 5 जिसका इकाई अंक होगा वो 35 है संख्या। तो 35 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? सीधा लास्ट वाली संख्या का वर्ग लिखेंगे, 5 का वर्ग 25, आगे वाली संख्या में 1 बढ़ाएंगे, मतलब 3 में 1 बढ़ाने पर कितना मिलेगा? 4। 4 का वापस 3 के साथ गुणा करो, 4 3 12, 1225 आया। अंदर 1296 है जो कि 1225 से ज़्यादा है, तो बड़े वाली संख्या हो जाएगी। अगर कम होता तो छोटे वाली संख्या हो जाती। समझ में आई क्या बात है? समझ में आई क्या? अगर समझ में ना आ रहा हो तो बता देना भाई, और रिपीट कर देंगे। नोट कर लिया क्या? लिखना रूट ऑफ 1156, रूट ऑफ 1156। अब इसका आप बताओ भी, पता चल जाए कितना समझ में आया है। वर्गमूल बताओ इसका, जिन जिन को समझ में आ गया था वो जल्दी जल्दी निकाल दो। गुणनखंड करने मत बैठ जाना है बजे वाले, है ना। वो ये चेक करने के लिए होता है कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। ये है, इसलिए सीधा डायरेक्ट निकालना है आपको। चौंतीस आएगा, वेरी गुड। इधर कुछ समझ में आया क्या? 13 GB हैं? फिर ठीक है।
चलो भाई देखो इधर हुआ क्या या नहीं हुआ, देखना इधर चंद्रकला नहीं हुआ, इधर देखो एक बार। 56 में इकाई अंक क्या है 6। 6 बताओ किन किन के वर्ग में इकाई अंक आता है, एक तो 4 के और 6 के, तो 4 और 6 लिख लीजिए। फिर उसके बाद में आगे वाले 2 डिजिट चेक करो, क्या 11 पूर्ण वर्ग संख्या है क्या, नहीं है ना। 11 से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 9 है। तो 9 का निकालो वर्गमूल, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो 3 इन दोनों के आगे लगा दो। इनके ठीक बीच में 5 वाली संख्या कौन सी है 35, तो 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग कितना होता है, सॉरी 3 चौके 12, आगे वाली बढ़ा के गुणा करने हैं, तो 1225 है, अंदर कितना है 1156। 1256 से जो कि 1225 से छोटा है, तो छोटे वाली संख्या जो है इसका वर्गमूल हो जाएगी। समझ में आ गई बात है, क्या हुआ भाई हंसी किस बात की आई हैं? अच्छा कोई बात नहीं, होना चाहिए। हाँ क्या करें, है या वे मैं या खौफ है। लिखें क्या आगे, ये नोट कर लिया, रिपीट करूं, रूट ऑफ 59 लिखना। एक प्रश्न और लिखो। अच्छा आप बताना भी आप दोनों को हो गया था कि ये वाला फिर हैं? हाँ कोई बात नहीं, अब एक बार ये और करो फिर समझ में आ जाएगा बढ़िया। अगर ना ही आए तो फिर दोबारा पूछ लेना, कोई बात नहीं है, 100 बार पूछ लेना, लेकिन समझ में आना जरूरी है। वर्गमूल करने के बाद में ये नहीं लगना चाहिए कि ये वर्गमूल क्या होता है। हाँ ये तुम जाना सा शब्द है, ऐसा ना हो ना। हुआ क्या, नहीं हुआ। अच्छा वो लास्ट में मेरे हिसाब से 4-6 वाली सेटिंग बैठ रही थी ना, यहाँ पर ये नहीं पता चल रहा क्या 9 किसका होगा। क्या लिखा आपने, वेरी गुड। हुआ क्या, नहीं हुआ क्या, इधर चंद्रकांता चंद्रकला सॉरी, देखो इधर यहाँ पर इकाई अंक 9 है 29 में। एक बार इधर देखो भाई रवि, इकाई अंक 9 है, तो इकाई अंक 9 किन किन में होता है, किसके वर्गमूल होता है, यानी कि अपने 3 का वर्ग करें तो 9 आता है, और एक 7 का वर्ग करें तो 49 आता है, मतलब 3 और 7 में होता है, तो 3 या 7 होगा वर्गमूल में इकाई अंक। अब बात करते हैं आगे वाली संख्या की। 59 एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्या, नहीं है ना। 59 से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी। अच्छा वर्ग याद है क्या आपको, 12 के ये क्या 20 तक नहीं है क्या, 10 तक याद है, होंगे या है। अच्छा 10 तक याद नहीं होंगे तो ये सवाल नहीं होंगे, क्योंकि 10 तक तो कम से कम याद होना चाहिए। 59 किसी का नहीं है, ठीक है, उससे ठीक छोटी होती है कौन सी 49। 49 होता है 7 का वर्ग, ये लो 7 लगा दो इन दोनों के आगे। उसके बाद में बीच में जो संख्या है इनके 75 है, 5 इकाई अंक वाली, तो 75 का वर्ग 5 का लिखा सबसे पहले 25, उसके बाद में 7 में 1 बढ़ा के 8, यानी 7 का 8 से गुणा करें 7 8 56। 56 25 है क्या, ये 56 29 है, मतलब इससे ज़्यादा है, तो बड़े वाली संख्या जो है ये हो जाएगी इसका वर्गमूल। यार कौन से पता बने की है। अब बताओ समझ में आ गया क्या ये, या नहीं है अभी तक।
अरे नहीं आया तो ना बोलो, आया तो हाँ बोलो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? तनाव में हो गया ये वर्गमूल देख के ज़्यादा। समझ में आ गई पीछे भाई? चलो नहीं आया तो एक और एक देखो, 127 लिखो, रूट ऑफ 127। हाँ जी, 12769। वर्गमूल लिखाने हैं क्या आपको? वर्गमूल लिखाने हैं? 20 तक लिखवाऊँ क्या? चलो बाद में लिखा दूंगा, ठीक है, क्लास के बाद में। अरे ये क्या है रवि समीर? चलो इधर देखो, हो गया क्या या समझ में नहीं आया? चलो देखो भाई, इधर बिलोचिया, 1 मिनट क्या, ये उत्तर है या वेट करूं? एक 113 है क्या? चलो चेक करते हैं आप, 113 है क्या? 113 शायद नहीं होगा मेरे हिसाब से, बिकॉज 127 11 का वर्गमूल। चलो चेक करते हैं, देखना। सबसे पहले लास्ट के 2 डिजिट में इकाई अंक चेक करो कितना है, यानी कि या तो 3 होगा या 7 होगा वर्गमूल निकालने पर इकाई अंक, क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, दोनों में इकाई अंक 9, मतलब या तो 3 या 7। उसके बाद में चेक करो आगे वाला अंक, आगे वाली संख्या कितनी है? 127। 127 से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होती है 121, और 121 का वर्गमूल होता है 11। समझ में आई क्या बात है? अब लगाओ 11 इनके आगे, और उसके बाद में चेक करो इनके ठीक बीच वाली संख्या का वर्ग। ये नहीं हुआ होगा ना? 5, हाँ जी हो गया था क्या? 5 का वर्ग निकालेंगे सबसे पहले, 25 लिखेंगे, फिर 11 से ठीक बड़ी संख्या होती है 12, तो 12 × 11 करने पर आता है 132। 132 25 जो है इससे बड़ी है क्या? ये छोटी है, छोटी है मतलब 113 हो जाएगा। आप 113 था क्या उत्तर? बिल्कुल सही है भाई, गलत कोई बात नहीं, लेकिन उत्तर 113 होगा। गलत कहाँ पे किया था? 115 का वर्गमूल वर्ग। अच्छा अच्छा, ठीक बीच वाली नहीं लिखनी होती, जिसका इकाई अंक 5 हो वो लिखनी होती है। अच्छा 112 दिन के बीच में है ही नहीं ना, 113 के और 17 के बीच में ही नहीं है वो, तो फिर आपने डिसाइड कैसे कर लिया 113 होगा? अब समझ में आया क्या, या और एग्जाम्पल की जरूरत है? हाँ या ना? चलो देखो भी आगे नेक्स्ट प्रश्न लिखना। एक कक्षा में, एग्जाम्पल इसके साथ में हो जाएंगे, एक कक्षा में 4096 लड्डू, 4096 लड्डू विद्यार्थियों में इस प्रकार बांटे जाते हैं। विद्यार्थियों में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी को उतने ही लड्डू मिले, उतने ही लड्डू मिले जितने की कक्षा में
जितने की कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, प्रत्येक विद्यार्थी को उतने ही लड्डू मिले जितने की कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है। लड्डू का नाम सुन के खुशी आ रही है ना चेहरे पे, लड्डू मिलेंगे नहीं भी है ना। तो बताइए कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? हाँ जी, ये प्रश्न कर लोगे या करवाऊँ? कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि पूछ क्या रहे हैं, या समझ में नहीं आ रहा? देखो भाई, सबसे पहले इस प्रश्न को समझने की ज़रूरत है। इसमें बोला है कि आपके पास 4096 लड्डू है जो इस प्रकार वितरित किए हैं कि जितने विद्यार्थी हैं उतने ही लड्डू प्रत्येक विद्यार्थी को मिलने चाहिए। तो अपने सबसे पहले मान लेते हैं विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। विद्यार्थियों की संख्या बराबर है x। उसके बाद में जितने विद्यार्थी हैं उन सबको इतने ही लड्डू मिलेंगे। मतलब x विद्यार्थी है तो प्रत्येक विद्यार्थी को x लड्डू मिलेंगे। तो टोटल लड्डू कितने हो जाएंगे? x इंटू एक्स हो जाएंगे। मतलब जैसे मैं एग्जांपल के रूप में समझाऊं, को 4 विद्यार्थी है और प्रत्येक को 4 लड्डू मिले, इसका मतलब 4 इंटू 4 टोटल 16 लड्डू है। यही होगा, एक को 4 मिले, 4 विद्यार्थियों को 4 मिले, टोटल 16 लड्डू है। समझ में आ गई बात है? इसी प्रकार x विद्यार्थी है, हर एक विद्यार्थी को x लड्डू मिले तो x इंटू एक्स मतलब टोटल लड्डू हो जाएंगे ये x इंटू एक्स। तो टोटल लड्डू अपने को कितने दिए हैं? 4096। ये 4096 के बराबर हो जाएंगे टोटल लड्डुओं की संख्या। ये इतनी बात समझ में आई क्या? उसके बाद में x इंटू एक्स करेंगे तो यह आएगा x स्क्वायर मतलब रूट ऑफ 4096। अब इसका वर्गमूल निकाल दो जल्दी से, कितना आएगा? 66 आएगा क्या? 66 नहीं आएगा भाई, थोड़ी सी मिस्टेक है। एग्जैक्ट जगह पहुंच गए लेकिन थोड़ी गलती कर दी। थोड़ा चेक करो दोबारा। हाँ जी, वेरी गुड। देखो भाई इधर लास्ट में 2 डिजिट, देखो सबसे पहले इधर देख लेना भाई। लास्ट में 2 डिजिट चेक करने पर अपने को मिला कि इकाई अंक 6 है। इकाई अंक 6 या तो 4 वाली संख्या में होगा या 6 वाली में। मतलब 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, दोनों में इकाई अंक 6 होता है। फिर आगे वाले 2 डिजिट चेक करेंगे। 40 तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन इससे ठीक छोटी 36 होती है पूर्ण वर्ग संख्या। तो 36 का निकालेंगे वर्गमूल और 36 का वर्गमूल होता है 6 दोनों को आगे लगा देंगे। बीच वाली संख्या है 5 जिसका इकाई अंक हो वो है 65 और 65 का वर्ग निकालें तो ये हो गया 25 और 6 से 1 बढ़ा के 6 इंटू 7, 7 का 42। तो 42 25 जो है इसका वर्गमूल आएगा। अब 42 25 नहीं है, यहाँ पर है 4096 मतलब छोटा है। छोटा है इसका मतलब ये हो जाएगा इसका उत्तर। समझ में आ गई क्या बात है? नोट कर लीजिए। हाँ भाई, ये हो गया क्या नोट? अरे नोट हो गया क्या? हाँ या ना तो बताओ। ना ही हाँ है, ना ही ना है। चलो भाई आगे लिखना। 5184 पौधे 5184 पौधे
एक बगीचे में इस प्रकार लगाए जाते हैं, एक बगीचे में इस प्रकार लगाए जाते हैं कि एक पंक्ति में उतने ही पौधे होंगे जितने की व्यक्तियों की संख्या है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने पौधे होंगे? तो बताइए पंक्ति में कुल कितने पौधे होंगे? हाँ जी, बताओ इसका उत्तर। सेम उसी प्रकार का है, बस केवल लैंग्वेज चेंज है, समझने की जरूरत है बस। हाँ जी, 78 आया क्या? 78 गलत उत्तर है भाई, एक बार चेक कर। 72 सही है। अगर रूट में जो है अपने जो 5 वाला वर्ग निकालते हैं, जैसे 75 निकाला, तो ये जो वर्गमूल वर्ग आएगा ना, इससे अगर बड़ी है रूट में तो अपने बड़े वाला उत्तर बताएंगे, अगर इससे रूट में छोटी है तो छोटे वाला उत्तर बताएंगे। समझ में आई बात है? आप इतनी देर तक अंदाजा लगा रहे थे क्या? हाँ बिल्कुल। खैर देखना, आपको बोला है कि एक बगीचे में 5184 पौधे लगाने हैं। तो पौधे इस प्रकार लगाने हैं कि जितनी बगीचे में पंक्ति लगाएंगे उतने ही प्रत्येक पंक्ति में पौधे होने चाहिए। मतलब जैसे मैं 5 पंक्ति लगाऊं तो 5 पंक्तियों में 5 पौधे होने चाहिए। अगर मैं 6 पंक्ति लगाऊं तो 6 पंक्तियों में 6 पौधे होने चाहिए। इस प्रकार होना चाहिए। तो 6 अगर पंक्ति लगाता हूं तो 6 पौधे एक पंक्ति में होंगे, तो टोटल पौधे कितने हो जाएंगे? 36। इस प्रकार अपने मान लेते हैं कि टोटल जो है पंक्तियों की संख्या वो x होगी। कुल पंक्तियों की संख्या x होगी। तो टोटल पौधे कितने हो जाएंगे? x इंटू x करेंगे तो टोटल पौधे आएंगे, जो कि अपने को दिया कितना है? 5184 है टोटल पौधे। उसके बाद में रूट ऑफ 5184 करेंगे, स्क्वायर हटाएगा तो इधर लगेगा रूट। अब मेरे को ये बताओ, 4 जो है इकाइयाँ वो किन किन संख्याओं के वर्गमूल में आता है? वर्ग में मतलब वर्ग करने पर किन किन के आएगा? एक तो 2 का वर्ग करने पर 4 आता है, और दूसरा 8 का वर्ग करें तो 64 आता है, मतलब 4 आता है, तो 8 हो गया। अब आगे वाली, हाँ जी, नहीं 12 का नहीं निकालना, अपने को 9 तक ही चेक करना है ना, 0 से लेकर 9 तक जो सारणी में लिखाए हैं, आगे नहीं जाना। आगे वाले 2 डिजिट से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है 49। 51 तो नहीं है पूर्ण वर्ग संख्या, तो 49 है, जो कि 7 का वर्ग है। तो 7 लगा दीजिए इन दोनों के आगे, और ठीक बीच में जो है 5 डिजिट 5 इकाई अंक वाली संख्या होगी 75। इसका वर्ग करेंगे तो 25, 7 से एक बड़ी संख्या होगी 8 है, और 7 8 56,
56 25 आएगा, जो कि इससे मतलब 56 25 से ये रूट वाली संख्या छोटी है तो छोटे वाला उत्तर हो जाएगा। समझ में आई क्या बात है? आ गई क्या? फिर देखो इधर मेरी तरफ मत देखो, घूर घूर के डराओ रहेगा आप। हो गया क्या? नोट कर लिया? आगे लिखें क्या? लिखो, यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या में कुल 9 अंक है, जहां n एक सम संख्या है, इवन। रिपीट करूं? कर देता हूं। यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या में कुल n अंक है, जहां n एक सम संख्या है, तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। देखना भाई, n अंकों की संख्या है, अगर n का मान सम है और अगर n का मान विषम है, दोनों के लिए कंडीशन बता देता हूँ। n अगर सम है तो वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी n/2। और अगर n विषम है वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी n+1/2। ये नोट कर लीजिए। देखना, ये जो मैंने लिखा है ना, इस पर एग्जाम्पल समझो भाई। मैंने कहा है कि अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है जिसमें n अंक है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि उसके वर्गमूल निकालने पर जो संख्या आएगी उसमें अंक कितने होंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि n अगर सम है तो उसमें अंकों की संख्या होगी n/2। अगर n विषम है तो अंकों की संख्या होगी n+1/2। अब एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे n अंकों की कोई पूर्ण वर्ग संख्या लीजिए। जैसे मैं एक लेता हूँ 9 लिया, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, 3 का वर्ग होती है 9। तो अब मेरे को बताओ 9 में अंक कितने हैं? 1 है,
मतलब n का मान कितना है, 1 आया। तो अब मैं पूछूं इसका, इस संख्या का 9 का वर्गमूल निकालने पर अंकों की संख्या कितनी होगी। तो एक विषम है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, 1 + 1/2 मतलब 2/2 कितना आया, 1 आएगा। और 1 मतलब, और इसका वर्गमूल निकालने पर 3 आता है, मतलब उसके वर्गमूल में भी अंकों की संख्या 1 है। तो यही दर्शा रहा है कि अगर n विषम है तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी n + 1/2। n का मान यहाँ पर रखा। अब लेते हैं कोई अपने सम का एग्जाम्पल, जैसे 16 है, 16 में 2 डिजिट है, 2 डिजिट है मतलब n का मान 2 हो गया जो कि सम है। और सम होने पर यह फॉर्मूला लगाना है, तो n/2 करने पर 2/2 मतलब 1, और 1 होगा मतलब वर्गमूल में जो अंक है। और 16 का वर्ग अगर अपने निकाल के देखें तो 4 होता है, जो कि वर्गमूल में 1 अंक है ना, 4 केवल अकेला। तो ये अपने को दर्शा रहा है कि अगर सम होगा तो ये फॉर्मूला होगा, अगर विषम होगा अंक तो ये फॉर्मूला होगा। समझ में आई क्या बात है, कर लीजिए नोट।